तो आज हम डिसाइड किया था कि हम हैप्पीनेस और सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। तो आप हैप्पीनेस, खुशी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? जहाँ एक शख्स की लाइफ में हैप्पीनेस क्या हो सकती है? देखिए हैप्पीनेस वैसे तो लोग अलग-अलग तरीके से हैप्पीनेस को बताते हैं। हुँ, लेकिन कंफ्यूज होते हैं लोग कई बार ना लोग प्लेज़र को सिर्फ़ हैप्पीनेस समझते हैं। ओके, प्लेज़र प्लेज़र को हैप्पीनेस समझते हैं लोग, लेकिन प्लेज़र हैप्पीनेस का एक छोटा-सा हिस्सा है। ओके। ओके, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को मीठा पसंद है, तो हुँ, जैसे ही वो रसगुल्ला खाता है, वो कहता है जी आई एम फीलिंग हैप्पी। हुँ, और वो हैप्पी फ़ील कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है उसके जो टेस्ट बड हैं, उसको हुँ, अच्छा महसूस हो रहा है, उसके शरीर की जो जीभ और ज शरीर में भी खाली जीभ, हुँ। अंदर का जो बाकी सारे पुर्जे हैं, वो तो गालियाँ देंगे थोड़ी देर वो बाद। तो खराब ही हो लेकिन ये जाएगा। जो जीभ आनंद लेगी, उसको लगेगा जीवन में मेरे को हैप्पीनेस आ गई है। लेकिन हुँ, उसको ना उस वक़्त हैप्पीनेस आई है, जब वो 4-5 रसगुल्ले खा लेगा और अब वो डिपेंड करता है किस उम्र में खा रहा है। उसके बाद जो अंदर की किडनी, लिवर, कोलेस्टेरॉल वो बाकी अपना कार्यवाही करेंगे, तो हुँ, फिर उसकी वो जो सो कॉल्ड जो 1 सेकंड की हैप्पीनेस आई थी, काफ़ी वर्षों की पेन में बदल जाएगी। तो हुँ, अनफॉर्च्युनेटली लोग हैप्पीनेस को शारीरिक जो आनंद है ना, उससे कनेक्ट करते हैं कई बारी, ओके? हुँ, तो मुझे लगता है वो थोड़ी-सी मतलब थोड़ा बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, हुँ, हैप्पीनेस टू माय माइंड अगर आप देखें, ध्यान से सोचें, तो 3 चीज़ों से अगर किसी चीज़ की आज जीवन में 3 चीज़ों का संगम है, वो बंदा खुश ही है, चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी कह रही हो। ओके, पहला पहला तो है कि आपके शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि देखो अगर शरीर में रोग है, हुँ, तो फिर वो खुश रहना और बाकी सब चीज़ें बाकियों की तुलना में थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हुँ, तो पहला तो थोड़ी निरोगी काया जितनी हो, ओके। फर्स्ट इज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, सेकंड, लाइफ में ना वो होनी चाहिए सैटिस्फैक्शन। हुँ, सैटिस्फैक्शन देखो, एक बंदे के पास जैसे करोड़ रुपए हैं बैंक में, हुँ, लेकिन वो कह रहा है जी मेरे पास 1 ही करोड़ है, 10 करोड़ होने चाहिए थे। तो ये हुँ, आदमी 9 करोड़ से गरीब महसूस करता है रोज़। 1 करोड़ बैंक में होते हुए 9 करोड़ से गरीब है। बिल्कुल। ओके, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 करोड़ का टारगेट ना रखो, वो नहीं मैं हुँ, कह हुँ, रहा। वो आप रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन जो अपने पास है, पहले उसमें आनंद तो आ रहा हो आपको। बिल्कुल। और जिसको 1 करोड़ में आनंद नहीं आ रहा, 10 करोड़ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, जी। जैसे आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता कनाडा में कैसे होता है, पर हुँ, हिंदुस्तान में क्या होता है जी, बंदा थोड़े बहुत भी पैसे कमाता है ना, तो हुँ, सबसे पहले वो जहाँ भी रह रहा है, वो मोहल्ला चेंज कर लेता है, हुँ, कि अब मैं थोड़ा बेटर मोहल्ले में जाऊँगा। अच्छा हुँ, फिर होता क्या है, वो जिस बेटर मोहल्ले में जाता है, वो क्योंकि बेटर मोहल्ला है, वहाँ उससे फिर रईस लोग होते हैं। बिल्कुल। हैं? अच्छा तेरे पास 1 गाड़ी है तो पड़ोसी के पास 2 होती हैं, क्योंकि अब आप बेटर मोहल्ले में आ गए हो। तो बिल्कुल। बंदा फिर ज़्यादा पैसे कमा करके फिर गरीब महसूस करने लग जाता है वहाँ जाके। हुँ, जैसे मुझे अच्छी तरह याद है जी, जब हम स्कूल में होते थे, तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होता था, सपना क्या होता था कि किसी दिन हवाई जहाज़ में ज़रूर बैठना हुँ, है। मैं और मेरा दोस्त है सतिंदर, हुँ, तो वो भी हमारा पंजाबी फ्रेंड है। तो हम दोनों का एक ही सपना था, कहंदे यार चाहे जो मर्ज़ी करिए पर एक बारी ज़रूर प्लेन विच बैठना, एक बारी मतलब दैट यूज्ड टू बी द गोल, राइट? लेकिन अब देखो जी, आप और मैं लोग अब लगभग हर दूसरे दिन सफ़र करते हैं प्लेन में। आपको पता है ना, प्लेन में भी सफ़र करते हुए गरीबी का एहसास होता है। क्यों? अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे तो फिर वो भेड़-बकरी वाली क्लास लगती है, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो आप। अच्छा फिर बिज़नेस क्लास इंटरनेशनल, तो फिर प्रीमियम क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे तो जो झंझट है। अच्छा चेक इन के टाइम पे कई बाबूजी दन-दन करते हुए निकल जाते हैं, वो पूरी लाइन में नहीं लगते। तो एयरपोर्ट पे भी बंदा जो इकोनॉमी क्लास की टिकट ले रहा है, वो गरीब महसूस कर सकता है, पता है? बिल्कुल। तो इसकी तो फिर कोई सीमा है नहीं, इसकी कोई सीमा है नहीं। तो सैटिस्फैक्शन जिसको लाइफ में रब दी मेहर हो गई है, हुँ, सैटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आगे के बारे में लक्ष्य नहीं बनाते। सैटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि जो प्राप्त है, हुँ, वो प्रसाद है, उस वो पर्याप्त है, हुँ, उसका भी आनंद लेना चाहिए। तो ये सैटिस्फैक्शन होता है, और सैटिस्फैक्शन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होता। सैटिस्फैक्शन इज़ फॉर द डे। हुँ, जैसे आज रात को जब मैं सोऊँ, तो मुझे आज के दिन की संतुष्टि होनी चाहिए। और वैसे भी देखो जी, जब आज रात हो गई है, आज का दिन तो मैं रिवर्स कर नहीं सकता ना। तो जी। जो मिल गया है, उसमें सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। हुँ, ओके? अगले दिन के लिए अच्छा टारगेट होना चाहिए। तो सेकंड कंपोनेंट इज़ सैटिस्फैक्शन। तो हुँ, जिस बंदे की ज़िंदगी में हेल्थ है,
दूसरा, उसके यहाँ पर रात को सेटिस्फैक्शन होती है। और तीसरा, जिस आदमी के पास जीवन में कोई पर्पस है, मीनिंग है। आप देखो, जो भी आदमी समाज सेवा के काम कर रहे हैं, आप देखो जरा अपने आसपास, आपके एरिया में भी बहुत होंगे, हो सकता है आप भी करते हो सत्येंद्र जी। जो लोग भी समाज के बारे में सोचते हैं, अपने अपने घर के अलावा कोई बड़ा कारज हाथ में लेते हैं, आप देखो साहब, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो जितना मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा घर, आप ज्यादातर उनको दुखी पाओगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये कहानी तो किसी की आज तक सेट हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये तो 3 चीजें। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की है कि अगर सोशल सर्विस आप करते हैं तो आपको जो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस ज़्यादा मिलती है, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपको कुछ इतना कमाने पे नहीं, आपको जो जितने मर्जी पैसे दो, आपकी लोड नहीं पूरी हो सकती कभी भी, है ना। हम चाहे कनाडा में भी बैठे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एनआरई लोग जो है ना, अपने पिछले गांव में, अपने कम्युनिटी में पैसा बहुत भेजते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा सरप्लस होता है। हम इसलिए भेजते हैं कि चलो हमारी तो कभी जरूरत पूरी होगी, मैं $100 भेज दूंगा तो वो 500 $5,000 रुपीस बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की समस्या हल हो जाएगी। तो उससे आपको जो है ना खुशी मिलती है। तो दैट मीन्स कि देने से ज्यादा खुशी मिलती है, और इकट्ठा करने से जो कभी भी आप पे बोझ ही बनता है, बेसिकली आप पे बोझ ही बनता है। तो बाकी बिल्कुल आप जो सही। वैसे बोल रहे थे कि इंडिया में और कनाडा में कोई फर्क होगा, फर्क कोई नहीं होता। हम इधर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर तो हमारा इंडिया वाला ही है। जो एक मोहल्ले की है, जैसे आप बात करते हो कि हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब इंडिया में थे तो तभी हम मिडिल क्लास थे, तो हम कनाडा में आ गए तो भी मिडिल क्लास ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग और अमीर हैं, जो जहाँ से गोरे हैं, जंपल है, जहाँ के हैं, तो उनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, वो 5 स्टार होटल में जाते, हम नहीं जाते। तो वो मतलब एज कम्पेयर टू आपकी सराउंडिंग है, जो आप फिर उसी क्लास में ही रहते हो जब तक आप कोई और तरीका नहीं अपनाते उसको अचीव करने का, नेक्स्ट में स्टेज को अचीव करने का। तो बिल्कुल आपने सही। सही बातें बताई हैं कि और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हैप्पीनेस के बारे में? देखिए, इसके बारे में मेरा तो जो समझ है मैंने आपको बताया। देखिए, इसके अलावा ना हार्वर्ड की एक स्टडी हुई है हैप्पीनेस के बारे में। हम्म। आपने सुना होगा उस स्टडी के बारे में, द लॉन्गेस्ट स्टडी इन द हम्म। हिस्ट्री ऑफ रिसर्च, ओके। द लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी, हम्म। हार्वर्ड ने की है। अभी भी वो स्टडी कंटिन्यू है, 70 साल से ज्यादा से चल रही है। जी जी। तो उन्होंने जो स्टडी की है, उसका जो नतीजा आया ना जी, आपको हैरानी होगी सुन के। 2 नतीजे निकले हैं उनके 70 साल से ज्यादा की स्टडी के, कि हम्म। आदमी के जीवन में खुशी और आयु कैसे हम्म। बढ़ती है। जी। तो कह रहे जी, 2 ही कारण पाए हैं हमने 70 साल की रिसर्च में। पहला, हम्म। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, जी। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। हम्म। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ। हम्म। ठीक है जी। तो बिल्कुल बस ये बिल्कुल। 2। हम्म। बाकी आप दारू पीते, कम पीते हो, ज्यादा पीते हो, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। हम्म। आप दौड़ रहे हो ज्यादा, कम दौड़ रहे हो, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। जी। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ, हम्म। जिनकी ये 2 चीजें अच्छी हैं, हम्म। वो जीवन में लंबे समय भी जीते हैं और खुश भी रहते हैं। ये हार्वर्ड की स्टडी कह रही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात बताई है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें हम्म। और जीवन में रात को सोते समय यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हो। देखिए, हम्म। रात को सोते समय यहाँ सेटिस्फैक्शन कब होती है? तब हम्म। होती है जब आपने अपने आज के दिन में दिल लगा के मेहनत की हो। हम्म। जो आप कर सकते हैं वो आपने किया हो, ना सिर्फ अपने काम के लिए, हम्म। अपने संबंधों के लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी। आप जो कर सकते थे वो आपने किया हो। देखो, संतुष्ट तो कोई नहीं होगा आपसे कभी भी 100%, बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर यहाँ पर रात को सोते हुए समय शांति होनी चाहिए कि भाई, मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। अपने कार्य के क्षेत्र में भी किया, अपने परिवार वालों के लिए भी किया, अपने समाज वालों के लिए भी किया। अब हुआ कितना, वो रब पे डिपेंड करता है, पर मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने किया। तो ये बिल्कुल। सेटिस्फैक्शन अगर शाम को है, और आपका शरीर स्वस्थ है, और आप किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं जिसमें आपके और आपके परिवार के अलावा बाकियों का भी फायदा होगा, तो आपको आनंद आता है। इसीलिए जैसे आप कहते हैं ना, मैं संत नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी होती है जी,
जब मुझे मैसेजेस आते हैं जी कि आपका वीडियो देखा तो मैंने ये सीखा, आपका वीडियो देखा तो मैंने जीवन में ये आया जी, जब भी मैं उदास होता हूँ आपका वीडियो देख लेता हूँ। तो अब ये जब सुनने को मिलता है ना कि चल यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो जी बोलने की फीस मिलती है, लेकिन चलो उनको भी फायदा होता है लोगों को, तो उससे एक बड़ी आत्मा को ना जी तृप्ति सी मिलती है, जी तो बस फिर आनंद है जी जीवन में। ठीक है। तो एक जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, क्या हम उसको सक्सेस के साथ रिलेट कर सकते हैं कि सक्सेस मिलती है तो बंदा हैप्पी हैप्पी हो सकता है, तो जहाँ पे इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है? मेरे ख्याल से जी उल्टा सच है। अच्छा। अगर बंदा खुश रहता है तो तो कामयाब है, बिल्कुल, कामयाब होने से खुश होता है ये तो जरूरी बड़ा है। मुश्किल है जी। देखो आपने भी जीवन काफी देख लिया है, मैंने भी देख लिया है भाई। कामयाबी की निशान, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल, हम्म अचीवमेंट ऑफ गोल। हाँ, जब मैं अपना मकान बना लूंगा तो खुश होऊंगा, हम्म जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बेटी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो खुश होऊंगा, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो खुश होऊंगा। यही है ना गोल। जी जी लेकिन अब समस्या क्या है कि अगर ये सारे गोल भी जोड़ दो आप एक जीवन के, तो मुश्किल से 20-25 गोल हैं आदमी के जो ढंग के गोल हैं। तो बिल्कुल। 80 साल के जीवन में 20 गोल, 20 खुशी आनी है। हम्म एवरेज कितनी खराब है, 4 साल में एक आएगी है। और वो भी कितनी, वो खुशी कब होती है? जैसे एक बंदा सीईओ बन गया है, और जब हम्म, उसका सीईओ का लेटर मिलता है उस टाइम उसको खुशी होती है। जैसे ही कुर्सी पे बैठता है, फिर जो सीईओ के सर में जो सरदर्द हैं वो शुरू हो जाते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल लोगों को क्या लग रहा है कि जब मेरा डेजिग्नेशन बड़ा होगा तो जिंदगी आसान होगी। जिंदगी आसान थोड़ी होती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जब कोई पंचायत का इलेक्शन लड़ता है, सरपंच बनता है, तो उसके जीवन में दूसरे तरीके के झंझट हैं। एमएलए बन जाएगा तो झंझट बढ़ते हैं, कम थोड़ी होते हैं, बिल्कुल। है कि नहीं? तो सक्सेस पा के खुश होगे 1-2 सेकंड के लिए होगे, हम्म लेकिन जो आनंद है वो तो प्रोसेस में हम्म है कि नहीं? मैं जब सीईओ बनना चाहता हूं, उसके लिए जब मैं दिन रात अपने काम में मेहनत कर रहा हूं, अपनी हम्म संस्था का मुनाफा बढ़ा रहा हूं, अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बना रहा हूं, ये सब कब होगा? जब मैं खुश रहता हूँ। अपने जी काम में भी दिल तभी लगाऊंगा, लोगों के साथ भी ढंग से बातचीत तभी करूंगा ना। तो उल्टा सच चाहिए सतविंदर जी कि जो बंदा खुश रहेगा वो काम हम्म ढंग से करेगा, लोगों से बात ढंग से करेगा, उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। हम्म, तो कामयाबी उसके लिए बाय प्रोडक्ट है। जी। तो वैसे वैसे जब हम वैसे जो होता है कि सक्सेस एक बड़ा टॉपिक रहता है हमारी लाइफ में, खास करके जो लोग नौकरी करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो सक्सेस 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 मतलब बहुत मतलब उसकी बातें होती हैं। तो आपका भी मेन रोल यही रहता है कि आप लोगों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं, हाउ टू अचीव द सक्सेस। तो कैसे हम इसको समझें कि किस चीज को हम सक्सेस मान सकते हैं लाइफ में? देखिए, जिम रॉन साहब ने एक डेफिनेशन दी है सक्सेस की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। डिक्शनरी तो यही कह रही है ना, सक्सेस की डेफिनेशन डिक्शनरी की तो यही है, अचीवमेंट ऑफ गोल। हम्म लेकिन एक साहब हुए जिम रॉन, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। जो एंथनी रॉबिन्स नहीं है, टोनी रॉबिन्स, जी उसका जी जो जी गुरु था। ओके। तो जो उसका गुरु था वो था जिम रॉन, जिसके पास हम्म उसने ये काम सीखा था। तो जिम रॉन कहता था सक्सेस इज समथिंग दैट वी अट्रैक्ट बाय द पर्सन वी बिकम। हम्म कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, किसके द्वारा? बाय बिकमिंग अ बेटर पर्सन। हम्म देखिए, कामयाबी तो बाय प्रोडक्ट है। किस चीज का? आप अपने पे काम करते हैं, अपने को निखारते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना स्किल बढ़ाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं, अपने संबंध बेहतर करते हैं बेहतर लोगों के साथ। आप ये सब करते हैं ना, तो जी इसका नतीजा कामयाबी है। तो हम्म अगर आपको कामयाब होना है तो आपको फोकस इन चीजों पे करना है। कामयाबी बाय प्रोडक्ट है। जी भाई मुझे दिल्ली से कनाडा आना है, तो मुझे हम्म फोकस किस पे करना है? मेरे को टिकट के पैसे जमा करने हैं। बिल्कुल। टिकट के पैसे जमा करने हैं, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे में, ऐसा कोई स्किल होना चाहिए कि कनाडा की गवर्नमेंट मुझे बुलाना चाहे, जी या अगर मैं वहां चला जाऊं तो मुझे वहां रखना चाहे। तो मैं हम्म अगर उस चीज पे काम करूं, अच्छा मेरा नेटवर्क हो, अच्छी हम्म, मेरी क्वालिफिकेशन हो, अच्छे मेरे पास कोई स्किल हो, नॉलेज हो, तो कनाडा क्या कोई भी सरकार बुलाएगी मुझे। जी तो कामयाबी बाय प्रोडक्ट है अपने को बेहतर बनाने का। तो सो जो लोग एक भी काम करते हैं अपने पे काम करें।
तो ये मैं बात थोड़ी-सी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज़ यू आर ए लाइफ कोच, तो आप नुक्ते जो समझते हैं और समझाते हैं, तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। आपके समय हमारे साथ बिताया आपने। तो सक्सेस, जैसे आपने बोला कि आप कनाडा की एग्ज़ाम्पल ले रहे हो कि आपने कनाडा आना है, तो दैट मीन्स कि ये आपका गोल हो गया और उसके लिए आपको जो बेबी स्टेप्स जो है आप उठा रहे हो, तो आप कनाडा पहुँच रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी सक्सेस तभी शुरू हो जाती है जब आपको वो बेबी स्टेप्स उठाने शुरू कर देते हो। ऐसा ही आपका बिल्कुल कहना? सही, बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, गोल जो है ना, हुँ, 3 तरह के गोल होते हैं। जी, एक होता है आउटकम गोल, जिसको लोग सक्सेस कहते हैं। जी। जैसे जिस दिन मैं कनाडा पहुँच गया, तो वो मेरा आउटकम गोल अचीव हुआ है। हुँ, लेकिन देखो, आउटकम गोल 100% आपके और मेरे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है अगले 2 गोल। वो है हुँ, प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल। हुँ, प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल। जी। लोग गलती क्या करते हैं, मैं कनाडा जाना चाहता हूं, तो कनाडा की तस्वीर आपने अपने सामने लगा ली, वो बहुत अच्छी बात है, आपने लगा ली। पर हुँ, महाराज, वहां जाने के लिए जो टिकट चाहिए, टिकट के लिए जो पैसे चाहिए, जो स्किल चाहिए, आईलेट पास करना होगा, उस पे काम करो। जी। तो कनाडा जाने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और नहीं तो फिर सतविंदर जी के साथ अच्छी नेटवर्किंग करो, अच्छे संबंध बनाओ, नहीं तो फिर सतविंदर जी लेकर जाएंगे आपको। पर बिल्कुल, कोई ना कोई काम होगा ना, जिस पे काम करोगे तो काम होगा। बिल्कुल। हाँ, तो तो लोग क्या करते हैं, वो तस्वीरें लगा के बैठ जाते हैं, ये मेरा गोल है। और गोल नहीं है, ये आउटकम गोल है। हुँ, प्रोसेस परफॉर्मेंस गोल पे काम करो, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अब जैसे ये कोरोना चल रहा है जी, अब कई हुँ, बेचारों के वीजे वीजे मिले भी हुए थे, वो पढ़ने जा रहे थे, वहां नहीं जा पाए हुँ, ना पिछले साल। बिल्कुल, हुँ, तो आउटकम गोल हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हुँ, प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल हमारे हाथ में होता है। इसलिए एज अ लाइफ कोच, मैं अपने सारे कोचेस को यही कहता हूँ कि देख प्रभु, वही कर जो तेरे हाथ में है, और उसको ढंग हुँ, से कर। और हुँ, जो फिर मिल जाए रिजल्ट, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो, आनंद में रहोगे जीवन में। जी। एक और बात जो मेरे दिमाग में आती है ना, कि जैसे मान लो कि एक होता है कि कोई भी गोल है जैसे, तो अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है, वो और बात होती है। अगर आप वो चीज़ हासिल करते हो मेहनत से, उसकी बात अलग होती है। मान लो ऐसे मेरे दिमाग में एक दिन आ रहा था कि कोई भी आदमी सोचता है यार माउंट एवरेस्ट पे मैं जाना है ऊपर, है ना? तो अगर उसको हेलीकॉप्टर में या किसी भी तरह बिठा के हेलीकॉप्टर में आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बिठा दो, उसको कोई आनंद नहीं आएगा। ठीक है ना? जो हाँ, आनंद उसको मतलब डिग 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 के और फिर ऊपर चढ़ने में जो आनंद आएगा, वो उसकी अचीवमेंट होगी। तो इसमें भी आप बिल्कुल सही। फर्क समझते हो कि कैसे हम समझा सकते हैं लोगों को भी, ये क्या फर्क है अभी अचीव करना बेबी स्टेप के साथ, और ऐसे मिल जाना, जैसे कई लोगों को जो है कि मतलब जायदाद मिल जाती है, अपने पेरेंट्स से मिल जाती है, तो वो दैट दैट इज नॉट सक्सेस वी कैन से। See, that can be success from others' perspective. हुँ, That can be success from others' perspective. दूसरों को लग सकता है कि देखो भाई, कामयाब तो है ना। हुँ, हुँ, क्योंकि देखो, हेलीकॉप्टर से जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे गया होगा, खर्चा उसका ज्यादा हुआ होगा ना। हुँ, हुँ। अच्छा, वो पहले से कुछ कामयाब होगा, तभी वो सीधा हेलीकॉप्टर से चला गया है, इतना टाइम लगा के नहीं गया है। तो जी, जी। दूसरों के एंगल से तो वो आदमी भी कामयाब हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन बात यहाँ हम कामयाबी की उस एंगल से नहीं कर रहे, हम बात करें आनंद की। हुँ, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आनंद, वो हुँ। जो ट्रैकिंग करके जाने वाले को आएगा, वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले को नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कामयाब ज्यादा कौन है, वो पब्लिक डिसाइड करती है। जी, जी, जी। लेकिन जो आनंद की अनुभूति है, वो उसको होगी जो ट्रैक करके गया होगा। हुँ, वो उस चीज की गारंटी है। वो ऐसा ही है, देखता हूँ जी, मैं अपने अपने जीवन में भी देखता हूँ, आपने भी देखा होगा। आप और मैं जीवन की छोटी छोटी कामयाबी जो हमें मिलती है ना, उसमें आनंद ले पा रहे हैं। जी। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो उनको ऑटोमेटिक मिला है, हुँ, वो उस चीज में सुख का आनंद महसूस नहीं करते। हुँ, जैसे जैसे हमने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है जी बचपन में। जी। ठीक है जी। अब हमने जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, ऊपर एंटीना हिला हिला के हमारा टीवी सेट आता था, हमने जब वो देखा है, कलर टीवी हमारे लिए अचीवमेंट था। हुँ। तो आज जब हमारे घर के हर फ्लोर पे, हर बंदे के कमरे में टीवी लगे हैं, तो हम तो अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे पुत्र को लगता है कि अभी ये जब तक इतने इंच का नहीं हुआ, तब तक कामयाबी नहीं है। नहीं, नहीं। तो हम तो उस कलर टीवी में भी कामयाब महसूस कर रहे हैं।
उसको इंच के साथ उसने कनेक्ट कर रखा है। क्यों? हम्म, क्योंकि उसने उसको मेहनत करके नहीं अभी पाया ना, इसलिए उसको वो महसूस नहीं हो रहा, जबकि चीज उसके पास भी वही है जो मेरे पास है, लेकिन आनंद मुझे आ रहा है, उसको नहीं आ रहा। उसको आएगा अपने वाला, जो वो मुश्किल वाला अचीव करेगा। बिल्कुल। जो उसको जो चाहिए फिर उसको हासिल हाँ करके, चाहे छोटी भी हो मान लो, ये उसको जो प्ले स्टेशन चाहिए तो प्ले स्टेशन मिलेगा तो ही उसको आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, और वो भी आनंद उसको तब ज्यादा आएगा, तब ज्यादा आएगा जब वो थोड़ा सा, अगर मैंने उसको ये कहा हो कि भाई ये वाला काम करके दिखा तो मिलेगा, तो ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही। खाली उसने जिद की और मैंने दे दी, हम्म, ना ना ना, तब नहीं उसको आनंद आना, तब उसको थोड़ी देर आएगा, हम्म, क्योंकि उसको वो डरेगा भी। महसूस नहीं होगा कि ये मैंने प्राप्त किया है। हम्म, उसको डर भी लगेगा उसको यूज करने में कि यार डैडी ने ले तो दिया, अभी मैं ज्यादा वक्त करूंगा, वो बोलेगा कि इसीलिए मैं लेके नहीं देता था आपको। तो जब आप अचीव किया आपने तो उसका आनंद जो यस, अलग हाँ, आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, आनंद तो उसी को आएगा जो मेहनत से हासिल करेगा, बाकियों के नखरे हो जाते हैं जी। हम्म, तो थोड़ा सा मैं आपसे और थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि हर कोई सक्सेस होना चाहता है, तो सक्सेस होने के लिए क्या क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए? ये आदमी का गोल क्लियर होना चाहिए, और जहाँ उसका माइंड सेट, जहाँ स्किल सेट, क्या 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 चीजें मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए? देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सिंपल करना हो तो मेरे हम्म, ख्याल से 4D होने चाहिए, 4D। हम्म, पहला, जिस आदमी को कामयाब होना है, पहली चीज उसके पास होनी चाहिए डायरेक्शन। ओके। डायरेक्शन मतलब प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं कई लोगों को मिलता हूँ जी हमारे प्रोग्राम में ना, कई बार बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं जी, कि देखना जी एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उससे पूछो अच्छा कैसे बनेगा, कह रहे जी वो नहीं पता पर बनूंगा जरूर। हम्म, यार ठीक है, तू मोटिवेटेड हो रखा है, पर कोई कुछ तो हो, कौन सी फील्ड में होऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग में होऊंगा, बिजनेस में होऊंगा, नौकरी में होऊंगा, समाज से, वो किस चीज में होगा, कोई फील्ड तो बता। अच्छा अगर क्लैरिटी कोई क्या? नेता बनना है, तो नेता बनना है तो वेरी गुड, तो बता अब नेता बनने के लिए क्या करने वाला है, कौन सी हम्म, पार्टी का सदस्य बनेगा, कितने सदस्य बनाएगा, कौन से सोशल कॉज को लेगा, कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। जी। तो पहले कोई डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपने जाना कैसे। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास फुल प्रूफ डायरेक्शन होनी चाहिए, हम्म, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट प्लान ही होता है शुरू में, ऐसा नहीं होता है। जी। लेकिन कोई तो प्लान होना चाहिए, हम्म, ताकि अगर उसमें कोई गलती हो तो बाद में आप उसको सुधार लें। तो पहली चीज जो चाहिए मेरे ख्याल से वो है डायरेक्शन। अच्छा हम्म, अगर आपके पास नहीं है डायरेक्शन, किसी से पूछ लो। हम्म। वो जो मेरा वीडियो आपके चैनल पे बहुत है, पूछ के देख लो। कुछ भी दे दो, बिल्कुल। हाँ नहीं समझ आती, पूछ लो। हम्म, बस ध्यान ये रखना है कि ढंग के बंदे से पूछो, है। तो पहला है डायरेक्शन, अगर नहीं है किसी से पूछ लो, हम्म, नंबर 1। नंबर 2, डेडिकेशन। हम्म, डेडिकेशन का मतलब लोग अलग अलग चीजें समझते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, आदमी डेडिकेटेड है या नहीं है पता चलता है सेक्रीफाइस से। हम्म, सेक्रीफाइस से देखो, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म, कामयाब होना चाहना अलग बात है, हम्म, फिर हो जाना अलग बात है। हम बिल्कुल। सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जिस भी मुकाम पर हम लोग पहुंचे होंगे, हमने कुछ त्याग किए हैं, जी। बहुत त्याग किए हैं, राइट। अपना फैमिली से टाइम निकालना पड़ता है, अपना कई बारी, अच्छा कईयों को तो अपनी हेल्थ भी गंवानी पड़ जाती है कई कंफर्ट चीजों में। जोन से बाहर आने पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, बाहर कंपटीशन हैंडल करना होता है, क्रिटिसिज्म हैंडल करना होता है, बहुत सी चीजें अच्छा अपनी ईगो सेक्रीफाइस करनी होती है, जी। बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती हैं। तो डेडिकेशन का मतलब है सेक्रीफाइस। हम्म, कोई भी ढंग का गोल बिना त्याग के आज तक अचीव हुआ नहीं, हम्म, कोई भी ढंग का गोल बिना त्याग के आज तक अचीव हुआ नहीं है, किसी का नहीं हुआ है। हम्म, हमारे 10 के 10 गुरुओं की आप अगर जीवनी देख लो साहब, हम्म, जो सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारे गुरुओं ने किया है, मुझे तो और कहीं ऐसी कोई कोई एग्जांपल मिलता नहीं है जी, जी, जी। राइट। सो डेडिकेशन पता चलता है जब आदमी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हम्म, हर बंदा कहता है जी मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, हेल्दी तो होना चाहता है, पर वो मीठे का त्याग करना होगा। हाँ, बिल्कुल वही मैं सोच रहा था कि अगर आप अपनी बॉडी पे भी ले लो, सिंपल सा गोल, हम हर कोई चाहता है मेरा वेट कम हो जाए, पेट कम हो जाए, और उसके लिए त्याग हाँ क्या करता है, वो नहीं कुछ करना। हाँ, बस बस बस, तो सेक्रीफाइस बड़ा जरूरी है जी। सेकंड इज डेडिकेशन। हम्म, इंटरेस्ट सबका होता है, डेडिकेशन का कई बहुत कम लोगों की होती है। हम्म, और थर्ड है, डी है डिसिप्लिन। हम्म,
डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। देखिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पे आना जाना नहीं होता, वो तो पंक्चुअलिटी है। डिसिप्लिन का मतलब जो मुझे समझ में आता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स, फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स एंड अवॉइडिंग इनएसेंशियल्स। जरूरी काम को जरूर करना और गैर जरूरी कामों से बचना, इसका मतलब बंदा अनुशासित है, डिसिप्लिन में रहता है। अब आजकल क्या हो गया जी, इंटरनेट के कारण डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मतलब बंदे के पास आजकल पूरे दिन का काम है, अगर कोई काम ना भी करता हो तो है, जो मतलब वेला होगा ना वो ज्यादा बिजी होगा आजकल। हाँ, क्योंकि उसके हाथ में काम है 24 घंटे। उसने कोई सीरीज देखनी है, उसने कोई मूवी देखनी है, उसने कहीं कमेंट करने हैं, उसने कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो ऐसे समय में अपने आप को इनसे दूर रखना अनुशासन है। भाई मेरा टारगेट हेल्थ है, तो फिर मैं आज की जो मेरी वॉक है उसको अवॉइड ना करूं, है? तो वो अनुशासन है कि जो जरूरी है मेरी हेल्थ के लिए उसको जरूर करूंगा, और जो जो चीजें मेरी हेल्थ को खराब करती हैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। सो दैट इज डिसिप्लिन। एंड द फोर्थ डी इज डेडलाइन, समय सीमा। देखिए जब तक हम किसी चीज पर समय सीमा नहीं डालते ना, तब तक हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये एक्टिवेट नहीं होता। तो जैसे ही आप किसी चीज पे डेडलाइन डालते हो तो पूरा सिस्टम फिर उसकी तरफ जो है सीरियस हो जाता है। तो 4D। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को आपकी एक बात याद आ गई कि जैसे आप बोलते हैं ना कि लोग कहेंगे होंगे कामयाब, तो कभी तो होंगे ही। कोई डेडलाइन ही वो नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में गाया जाता है ना, हम हम होंगे होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। कोई जरूरत ही हाँ, नहीं है ना, कोई कौन सा दिन डेडलाइन। वो नहीं बताते, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे एक दिन। वो एक दिन नहीं, कोई दिन तो तय करो, किसी काम का दिन तो तय करो, राइट। तो डेडलाइन इज इम्पोर्टेंट। ये बात आपने बहुत बारीक बातें बताई हैं और सिंपल बातें बताई हैं, और हमें समझ भी आती है, पर हम उस पे एक्शन कितना करते हैं वो ज्यादा ज्यादा वो उस पे निर्भर करता है कि हम अपने गोल पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। और एक बात इसके और। लिए देखो, ये जो आप कह रहे हो ना सत्येंद्र जी, एक्शन के लिए, इसमें लोग थोड़ी सी एक गलती क्या करते हैं, मेरे जैसे आदमी को सुन के या किसी की भी अच्छी बात सुन के ना, सबको अच्छा ही लगता है और सब बंदे चाहते हैं कि मैं भी इसको कर लूं, इच्छा सबकी होती है। लेकिन एक गलती लोग क्या करते हैं कि जब बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं या किसी से इंप्रेस हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े एकदम से ड्रास्टिक वो ले लेते हैं गोल। तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो ड्रास्टिक आप ले लेते हो, मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर आपने अपना पिछला रिकॉर्ड देख लिया है कि मैं ले लेता हूं पर कर नहीं पाता हूं ना, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है, बजाय निराश होने के, टेक नैनो स्टेप्स। नैनो स्टेप्स, नैनो स्टेप मतलब आप ना छोटे छोटे एक्शन लो। जैसे हेल्थ की बात है, तो आप ये मत कहो कि मैं कल से जिम ज्वाइन कर लूंगा और 2 घंटे जिम में जाऊंगा, या मैं 2 घंटे पार्क जाऊंगा, या मैं मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगा, दारू बंद कर दूंगा और कल से आप बिल्कुल संत हो जाओगे। ऐसे ना करो। आप ऐसा कर लो, आप सिर्फ ये कहो जितने बजे मैं रोज उठता हूं उससे 20 मिनट पहले उठूंगा, बस सिर्फ 20 मिनट पहले। और मैंने कुछ और नहीं करना है, बस मैंने 20 मिनट पहले उठना है और थोड़ा सा अपने घर के ही अंदर कहीं बरामदे में, अपने लॉन में कहीं चलना है मैंने, बस कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। इसको करो हफ्ते के लिए, और आपको पता ना, जैसे ही आप सिर्फ बिस्तरा छोड़ दोगे उसके बाद बाकी तो थोड़े बहुत हाथ आदमी हिला ही लेता है। तो बात बिस्तरा छोड़ने की है, लेकिन अब क्योंकि उसने कहा था कि मैं 1.5 घंटा करूंगा, तो बिस्तरा छोड़ते समय आता है अच्छा 1.5 घंटा करने जाना है, वो बंदा जाता ही नहीं है। तो टेक नैनो स्टेप्स। आप मीठा बिल्कुल छोड़ो मत, चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो, 1 कर दो। ये भी वो लोग करें जो 45 साल से ऊपर के हैं। 45 से नीचे के हैं उनको कोई जरूरत नहीं, आप 2 चम्मच शुगर लेते रहो, नो प्रॉब्लम, बाद में खुद ही कर दोगे। ओके, सो 1 चम्मच कम कर दो, बाद में पूरी बंद होने से अच्छा है, राइट। सो 2 रसगुल्ले खाते हो रात को, 1 खा लो। 4 पैग पीते हो, 3 कर दो। मैं थोड़ा जैसे ना मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कि सिगरेट नोशी जो है कैसे छोड़े, हम ना स्मोकिंग कैसे छोड़े, तो वो मैं थोड़ी रिसर्च की थी, आज से 20 साल पहले का ये बात है। तो उसमें जो मैं रिसर्च की थी और आर्टिकल में मेंशन की थी कि कैसे छोड़नी है आपने स्मोकिंग, है ना। तो स्मोक वो क्या कहते हैं कि आप ना अपनी जो फिंगर्स हैं इसमें पेंसिल ही रखो बस,
छोटी सी पेंसिल रखो, आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने सिगरेट पकड़ी हुई है, क्योंकि जो चेन स्मोकर होते हैं उनको ऐसे रह नहीं सकते है ना, उसके हाथ में होनी चाहिए। तो जहाँ आप क्या करते हैं, एक दो कश लगाए और उसको फेंक दो, हाँ, जहाँ फेंक दो, और जहाँ ऐसे पकड़े रखो कि पकड़ी हुई है, अगर मैं पेंसिल भी नहीं, यस, आपने जरूरी सिगरेट ही करनी, तो दैट मीन छोटे छोटे जो स्टेप है वो करने में इजी होते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे सही एक बात। सज्जन है यहाँ कोई अपने इंग्लिश मोटिवेटर है, तो वो एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, जैसे आप बता रहे हो ना नैनो स्टेप। तभी मेरे को वो बात याद आई कि आप बड़ी पेंटिंग है जो उसको कैसे सीखते हो आप, कि वो एक स्केयर होता है ना, जैसे हाँ, ग्राफ में होता है, तो एक ग्राफ वो बना लिया, वो नेक्स्ट बना लिया, तो ऐसे ऐसे करके आप बड़े पेंटर जैसी पेंटिंग बना सकते हो। तो बिल्कुल अगर सही। आप पूरी पेंटिंग, तो कोई ये तो मेरे को बनाने नहीं आती, आप यही सोचो नहीं बनाने आती, तो आप वो बनाने की हुँ, कोशिश ही नहीं करते। तो आप बिल्कुल सही नैनो कह रहे स्टेप हैं। से, जो आपने सही बात बताई है कि नैनो स्टेप से जो आप बड़ी चीज और बड़ा गोल, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस जो ले सकते हैं। तो जाते हैं, काफी आपका मैंने टाइम ले लिया, आपको सुबह सुबह जगाया भी पता नहीं आप कितने बजे उठते हैं, पर थैंक्स फॉर गिविंग टाइम और ये बातें बताई है। और जाते जाते ये मैं जरूर आपको पूछूंगा कि मेरे को दुखी राम और सुखी राम का जो फर्क है ना वो जरूर समझा के जाओ हमारे दर्शक जो है, कि दुखी राम और सुखी राम में क्या फर्क होता है। एक ही जगह पे रहते हैं, पर दुखी राम और सुखी राम में कैसे आप सुखी राम बन सकते हैं या दुखी राम बन सकते हैं सेम सिचुएशन में। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दुखीराम सुखीराम जो ये मंत्रा है, पहले तो ये ट्रेडमार्क मेरा नहीं है। दुखीराम सुखीराम जो है, जब मैं पहली बार आप लोगों को मिला था, तो जिस संस्था में मैं था, तो उसके जो प्रमोटर थे, हम्म। डॉक्टर प्रमोद बत्रा, अब वो दुनिया में नहीं है। that's all। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे जी। तो हम्म। ये उनका बनाया हुआ एक मंत्रा था, सुखीराम और दुखीराम। तो हम्म। वो 2 मेंढकों की कहानी सुनाया करते थे। हम्म। तो वो उस वहाँ से हमने ये सुखीराम दुखीराम पिक किया था। तो हम्म। सुखीराम दुखीराम में देखिए जो फ़र्क है, जैसे कि आपने सही कहा है कि उसके आस-पास की परिस्थितियाँ सेम है, लेकिन बिल्कुल। फ़र्क उसके ना यहाँ थॉट फैक्ट्री में है। हम्म। और आप सब जानते हैं कि सुख और दुःख हमारे अंदर महसूस होता है, बाहर थोड़ी बिल्कुल। है ना? तो जो फ़र्क है, वो अंदर है, यहाँ उसके सोचने के तरीके में फ़र्क है। हम्म। जैसे सुखीराम इसलिए सुखीराम है, क्योंकि जो-जो उसके पास है, वो उसकी कदर करता है। वो ये नहीं बिल्कुल। कह रहा है कि बस इसके आगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम्म। जो उसके पास है ना, उसकी कदर करता है। हम्म। दुखीराम कौन है? जो भी उसके पास है, वो उसको लगता है बकवास है। हम्म। हाँ? अपनी किसी चीज़ की कदर नहीं करता। मतलब शीशे में अपने को देखेगा, रोने लग जाता है हम्म। कि यार मैं थोड़ा और गोरा होता, थोड़ा और लंबा होता, थोड़ा और या इस सन में पैदा हो गया होता, तो उसको इसमें दिक्कत है। हैं? वो अपने अपने घरवालों को देखता है, कहता है ये छाँट-छाँट के मेरी ज़िंदगी में आए हैं। हैं? कंपनी को देखता है, जी बहुत अच्छी कंपनी थी, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस कंपनी में हो रखा है, वो कंपनी इसको ठीक नहीं लगती। हैं? अच्छा, जिस देश में रहता है, इसको वो देश नहीं अच्छा लगता। जिस हम्म। कंपनी में रहता है, इसको वो कंपनी नहीं अच्छी लगती। अब ये लोग भूल जाते हैं कि आप अपनी निंदा कर रहे हो, अपने परिवार की निंदा कर रहे हो, अपने देश की निंदा कर रहे हो, अपनी कंपनी की निंदा कर रहे हो, भूल जाते हो, यही हम्म। चीज़ें आपके पास हैं। बिल्कुल। यही चीजें आपके पास है। तो सुखी राम का जो सीक्रेट है वो क्या है? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। खास है। जो दुखी राम है वो इसलिए दुखी राम है, वो कहता है जो भी मेरे पास है बकवास है। देखो परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है, कोई परफेक्ट कंट्री नहीं है, कोई परफेक्ट कंपनी नहीं है, कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है, कोई परफेक्ट बंदा नहीं है। हम्म। हमें जीवन में इम्परफेक्ट लोगों के साथ और इम्परफेक्ट चीजों के साथ रहना ही है। लेकिन उनको ठीक करो, पर ये मत एक्सपेक्ट करो कि किसी में कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं। आप हम्म। में भी है, मुझ में भी है, तो हमारे आसपास के लोगों में भी है, परिस्थितियों में भी है। अब देखो ना, परमात्मा ने भी थोड़े मजे लिए हुए हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 23 डिग्री टेम्परेचर के लिए बनी हुई है, जी। लेकिन 23 डिग्री टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है। अब हमारे दिल्ली में कभी ये 48 डिग्री चला जाएगा जून में, देखना। हम्म। अब आजकल हम 2 3 4 डिग्री तक पहुंच गए थे, तो बंदे को समझ नहीं आता, मतलब मेरे से मजे ले रहा है ऊपर वाला। ओ भाई ऐसे ही है, जब सर्दी आती है तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो, गर्मी आती है तो कपड़े दूसरे तरीके के पहन लो, फिर चू चू ना करो। आइडियल परिस्थिति कभी नहीं होती, आइडियल पर्सन कभी नहीं होता, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती। जी। पर जो भी मेरे पास है मेरे लिए
खास है, समझ उसकी बेकदरी ना करें। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो पूरी ज़िंदगी लगती है सर। जी। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई और एक बात आपकी और भी है जो एक्चुअली आपकी जो मतलब बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने जीवन में उनको आधार बनाया हुआ है और बहुत लोगों के साथ बाँटा भी है उसको अपनी टीम के साथ सब क्योंकि मैं शुरू से ही मेरे को तकरीबन 30 साल हो गए मार्केटिंग में ही हूँ, तो अच्छा इसलिए जी। काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो उनके साथ भी शेयर आपकी बातें करते रहते हैं। तो जैसे फिर लगे रहो पर लगन से, तो जो आपका जो मंत्र है वो ये पे लगे रहो और लगन से, तो क्योंकि लगे तो सभी हुए हैं, कहीं न कहीं तो लगे हुए हैं, पर लगे रहो हुँ। पर लगन से। तो सुरेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई ऐसी बात है जो आप आज शेयर करने की सोच रहे थे, कि मैंने डिस्कशन में आई नहीं है, तो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, नहीं, आपने जो-जो बातें पूछी हैं, बिल्कुल अच्छी पूछी हैं जी। और अच्छी बात आपकी क्या है कि आपने बाकियों की तरह ये सेशन करने से पहले मुझे प्रश्न भेजे नहीं। आपने आपने सरप्राइज़ रखे हुए थे, तो मुझे तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी कि मेरे को कुछ नहीं पता था आपने मेरे से क्या पूछना है। वाह! और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू होना है, तो स्पॉन्टेनियसिटी में तो मुझे वैसे भी बहुत मज़ा आता है जी स्पॉन्टेनिटी में। हुँ, तो हुँ। आपका बहुत-बहुत आभार है, आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों के साथ रूबरू होने का। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा जी आप लोगों का ये नया साल अच्छा बीते। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सुरेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हम आपको फिर तकलीफ देंगे और आपका जो ज्ञान है, हम चाहेंगे उसको जितना भी हम खींच सकते हैं कनाडा की और लोगों में बाँट सकते हैं, वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार।